की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में फूल रथ परिक्रमा श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई। उन्नीस अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे जगदलपुर दौरे पर। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेंशन शिकायत निवारण सप्ताह का आयोजन किया गया। बस्तर विधानसभा के विधायक लकेश्वर बघेल ने किया नामांकन दाखिला। अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में फूल रथ परिक्रमा श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई। पर्व में फूल रथ की परिक्रमा नवरात्रि आरंभ होने के एक दिन बाद अनवरत 5 दिनों का होता है। 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इस वर्ष फूल रथ परिक्रमा होगी। फूल रथ में विराजमान माई जी की डोली और छत्र की परिक्रमा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण देर रात तक उपस्थित रहे और माता का आशीर्वाद लिया। फूल रथ परिक्रमा के बारे में हम आपको बता दें कि लगभग 50 घन मीटर लकड़ी से तैयार विशाल रथ को खींचने के लिए 15 गांव के लगभग 400 आदिवासी जन जगदलपुर पहुंचे हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय से सप्तमी तक लगातार 4 पहियों वाला फूल रथ चलाया जाएगा। बस्तर के आदिवासियों की मेहनत, उनके अभूतपूर्व भागीदारी का ही प्रतिफल है कि बस्तर दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जगदलपुर में दशहरा इस वर्ष भी गरिमामयी ढंग से और सांस्कृतिक वैभव के साथ संपन्न किए जाने की बात कही गई है। बस्तर दशहरा की अपनी विशिष्ट पहचान है। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। 19 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर दौरे पर होंगे। वही बीजेपी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तैयारी शुरू कर दी है। संभाग के पूरे 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। वहीं 19 अक्टूबर को जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। इस दिन खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बस्तर में मौजूद रहेंगे। वही वह नामांकन रैली के साथ लालबाग मैदान में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के बस्तर प्रवास को देखते हुए भाजपा ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। शहर के लालबाग मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां वे आम सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विशेष अभियान के तहत पेंशन शिकायत निवारण सप्ताह का आयोजन एसबीआई मेन ब्रांच एवं कलेक्ट्रेट ब्रांच के तत्वाधान में पेंशन समस्या निवारण शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित होकर अपनी मूलभूत समस्या जैसे बैंक में सीनियर सिटीजन काउंटर एवं इनके बैठने एवं पीने के पानी और क्रेडिट कार्ड एवं जीवित प्रमाण पत्र आवेदन देने जाने से होने वाली समस्याओं को लेकर शिकायत एवं समस्या का शिकायत दर्ज कराई, जिसे लेकर रायपुर से पधारे एसबीआई पेंशनर प्रोसेसिंग सेल के मुख्य प्रबंधक बी गोपाल कृष्णा एवं बस्तर संभाग एसबीआई रीजनल ब्रांच के एजीएम आवास सतपति द्वारा एसबीआई मेन ब्रांच मैनेजर गोपाल कृष्ण आचार्य एवं कलेक्ट्रेट ब्रांच के मैनेजर की उपस्थिति में तत्काल उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया और कहा कि स्टेट बैंक हमेशा पेंशनर एवं अपने ग्राहकों के साथ हर समस्या का निराकरण करने के लिए हमेशा इनके साथ खड़ी है और हर समस्या दूर करने को तात्पर्य है। और इस विषय पर रायपुर से पधारे एसबीआई पेंशनर प्रोसेसिंग सेल के मुख्य प्रबंधक गोपाल कृष्णा एवं बस्तर संभाग रीजनल बैंक के एजीएम आवास सतपति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शिकायत निराकरण सप्ताह में स्वागत करता हूं। ये भारतीय स्टेट बैंक 16 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक 21 अक्टूबर तक का
ये शिकायत निराकरण सप्ताह मना रहा है और इसमें हमने बस्तर संभाग में 5 कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इसके अंतर्गत मुख्य शाखा जगदलपुर एवं कलेक्ट्रेट शाखा जगदलपुर की संयुक्त कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 100 पेंशनर्स एवं उनके पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे। हमारी कल का कार्यक्रम बीजापुर एवं दंतेवाड़ा में, उसके बाद हम नारायणपुर में, गांव में एवं कांकेर में भी ये शिकायत निराकरण कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें जो पेंशनर्स की सुझाव है, शिकायत है, जो हमारी स्थानीय लेवल पे इसके निराकरण होता है, हमने इसको तुरंत प्रयास करेंगे और करेंगे। जो सुझाव या शिकायत हमारी अपर लेवल होगा, ऊपर तक इस मामले को ऊपर भेज के उसका शिकायत को निराकरण कराने की प्रयास करेंगे। हमारे सम्माननीय पेंशनर्स के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग से एक सेल खोल के उनकी जो भी समस्या है उनको जल्दी से जल्दी उनको शीघ्र उनका निराकरण करने के लिए खोला गया सेल का जो है, वहाँ से मैं आया हूँ इस पेंशनर्स मीट में यहाँ पे उपस्थित होके यहाँ का जो पेंशनर्स की जो समस्याएं है, जो यहाँ पे सुन के, जो शाखा लेवल में जो निराकरण नहीं हो सकता है, जो वहाँ का जो हमारे सेल के लेवल का है, उसको हम नोट करके हम रायपुर लेके जाके हम शीघ्र उस समस्याओं को हम हल करेंगे। और आपको इस चैनल की ओर से हम ये बहुत खुशी है कि आपको शेयर करते हुए कि आज का इस मीटिंग में लगभग 100 से भी ज़्यादा पेंशनर हमारे साथी जो हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनका जो भी समस्या है, उन्होंने जो भी आज हमको लिखवाया है और जो भी गिनवाया है, उसका 90% से भी ज़्यादा हमारे समस्या है अभी स्पॉट पे ही हमने निराकरण कर लिया है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो ना एक पेंशनर्स समस्याओं के निराकरण के लिए जो एक शिविर का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से किया गया। मैं गोपाल कृष्ण साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से जो ना उनके सोच के मुताबिक इस शिविर का आयोजन किया गया है। हमने पेंशनरों की समस्याओं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, हमने यहाँ पे उनको इस शिविर में अवगत कराया है। जैसे पेंशनरों को बैंक में जाने के बाद में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होती है, उसके लिए हमने कहा, और पीने के पानी के लिए कहा है। और जो प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह में जो है जीवितता प्रमाण पत्र पेंशनरों को दिया जाना होता है, जिसमें बुजुर्ग पेंशनर भी होते हैं, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, तो उनके लिए कुछ सुविधा देने के लिए उस नियम को थोड़ा सरलीकृत करने के लिए उनको अनुरोध किया है, जिसको उन्होंने मान लिया है। और यहाँ पे पेंशनरों के लिए जो है ना 1 से 7 तारीख तक जो है ना प्रत्येक माह में अलग से काउंटर खोलने का आश्वासन भी, भरोसा भी हमको अधिकारी महोदय लोगों ने दिया है। बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने 18 तारीख को अपना नामांकन दाखिला किया। उन्होंने बताया कि हमारे ज्योतिषी ने हमसे कहा कि आपके लिए शुभ दिवस है, आप आज नामांकन दाखिला कीजिए। इस हेतु मैं आज नामांकन दाखिला करने हेतु जगदलपुर पहुंचा और मेरे नामांकन दाखिले की मेरे इष्ट मित्रों और मेरे समस्त भाई बंधुओं, कार्यकर्ताओं को जैसे जानकारी मिली, उन्होंने मेरे साथ जगदलपुर नामांकन दाखिला करने हेतु पहुंच गए। और यहां पहुंचने के बाद आप मीडिया कर्मियों से भी मैं रूबरू हो गया। मैं हमारे शीर्ष मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे तीसरी बार विधानसभा बस्तर से खड़े होने का मौका दिया है और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझे मौका दिया है, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूं। हमारे कांग्रेस के सरकार को सभी समस्त बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने और अशिक्षितों को शिक्षा दिलवाना है, सर्व सुविधा युक्त स्कूल दिलवाना है। हमारे 5000 बोला था कि आज थोड़ा सा भर देना है, इसलिए हम लोग आए थे हमारे साथी लोगों के साथ अकेले अंधेरे में भरने के लिए, लेकिन आप लोग भी मिल गए, हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे आ गए, इससे आगे उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हमारे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मेरे तिवारा मुझे कैंडिडेट बनाए हैं बस्तर विधानसभा के लिए। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे विश्वास उन लोगों क्या है उसमें खरे उतरने का प्रयास करूँगा। आपकी मुख्य क्या आपका उद्देश्य तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है। बस्तर जिला में हम लोग 50 साल बीजेपी 15 साल राज करके हमको पीछे 50 साल ले गई है।
उस चीज को हम लोगों को करना है, बहुत कुछ करना है। बुनियादी सुविधा से लेके बच्चे लोगों को, बेरोजगार लोगों को, बेरोजगार को नौकरी दे रहे थे, उसमें भी उन लोग अड़ंगा डाले, कोर्ट में डाल दिए बीजेपी वाले। हम लोग स्थानीय भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। कई मुद्दे हैं ऐसे, तो आने वाला समय में जिसको कोर्ट उट में हम लोग दायर की है वो सबको करेंगे, बेरोजगारों के लिए करेंगे, किसान के लिए और करेंगे। अभी 20 कुंटल धान खरीद रहे हैं हम लोग, है ना। इसी तरह सबके लिए हम लोग करेंगे हम लोग आने वाला समय में। सबका भलाई होगा, सबका उद्योग लगेगा, सब लगेगा। धन्यवाद। पतरागुड़ा भंगाराम चौक के पास स्थित शिव मंदिर में महिला समिति के द्वारा शारदीय नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रतिदिन गरबा नृत्य, बच्चों का नृत्य, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का, दीपोत्सव का कार्यक्रम, साथ ही साथ सप्तमी तिथि को कन्याओं को भोज ग्रहण कराया जाएगा और इसके साथ ही माता के 9 रूपों का प्रदर्शन हुआ, बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता रहेगा। इन सभी कार्यक्रम में मुख्य रूप से दमयंती देवांगन, प्रमिला तिवारी, मीना गुप्ता, हिमा रजक, माधुरी मरकाम, मथुरा भाई, गोदावरी ठाकुर, गीतांजलि समसेठ महिलाओं का योगदान भरपूर रहता है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र भवानी ने बताया कि उनके द्वारा नामांकन दाखिला करने हेतु नामांकन कार्यालय पहुंचे थे, मगर उनका नामांकन दाखिला नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि मैं समय से कार्यालय पहुंच चुका था, मगर उनके कर्मचारियों के द्वारा लेट लतीफी के वजह से मेरा नामांकन दाखिला आज नहीं हो पाया। मैं पुनः कल 10 बजे अपनी नामांकन दाखिला करने हेतु पहुंचूंगा। और नरेंद्र भवानी ने मीडिया के समक्ष अपने प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों से मिलने के उपरांत उनकी विचारधारा को विस्तार पूर्वक बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जगदलपुर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के हैसियत से आज हमने नामांकन दाखिल करने का योजना बनाया और अपने लोगों के साथ कलेक्टेड ऑफिस में हम पहुंचे थे, जहां पे समय का एक आचार संहिता का नियम होता है, 3 बजे से पहले जो है नामांकन लिया जाता है। मैं समय से आ गया था और अंदर में गया, लेकिन किसी त्रुटिवश या कर्मचारियों का लापरवाही बोलूँ, मैं बैठा था, मैं नामांकन मेरा टेबल में पहुंच गया था, लेकिन समय हो गया करके मुझे वापसी भेजा जा रहा है। कल 10 बजे जो है मेरा नामांकन वापस स्वीकार किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? ये मुद्दा तो स्पष्ट है सर, हम लोग का स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इलाज है, सड़क है, पानी है, बिजली है। जो 23 सालों से भाजपा और कांग्रेस ने इन मुद्दों को दरकिनार करके केवल एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का काम किया है। और जिम्मेदारी से बताना चाहूँगा, यही एक दूसरे का आरोप लगाने के इनका जो कृत्य है, यही हमारा बड़ा बदलाव का काम होगा। और मूलभूत सुविधा का जो पंजाब मॉडल, दिल्ली मॉडल आज देश की जनता देख रही है, बस्तर और जगदलपुर की जनता भी देखी है। भारतीय जनता पार्टी के चित्रकूट के प्रत्याशी विनायक गोयल ने जगदलपुर पहुंचकर शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिला किया। दाखिला करने के पश्चात जब वहां कार्यालय से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के समक्ष अपने द्वारा किए जा रहे धुआंधार प्रचार प्रसार के बारे में बताया और आगे बताते हुए कहा कि हमारे केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री कल जगदलपुर आ रहे हैं। रैली के रूप में हम लोगों का नामांकन दाखिला होगा। उसके पश्चात लालबाग में सभा का आयोजन किया गया है। गोयल ने बताया कि हमारा चित्रकूट विधानसभा इस बार बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ की जनता ने इस बार कमल खिलाने का मन बना लिया है और हम भारी मतों से इस बार विजय हासिल करेंगे। आइए जानते हैं और उन्होंने क्या कहा। क्षेत्र से जमा किया हूँ। कल जैसे कि यहाँ के जो हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री आ रहे अमित शाह जी, उनके साथ फिर कल एक सभा के रूप में, फिर एक रैली के रूप में फिर कल नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि इस बार चित्रकूट विधानसभा में लगातार लोगों की और जनता की ओर से आशीर्वाद मिल रहा है कि चित्रकूट विधानसभा में इस बार हमारा बीजेपी का अच्छा लहर रहेगा और हम लोग जीत के दिखा रहे हैं वहाँ पर। और मुद्दे तो बहुत सारा है बीजेपी का, क्योंकि हम लोग जो घोषणा पत्र आने के बाद ही बताएंगे मुद्दे। और साथ में प्रधानमंत्री आवास है और आपका बेरोजगारी भत्ता जो इनको जो कांग्रेस वाले ठगे हैं, और मितानी इनको जो 36 वादा इन लोग कांग्रेस ने किए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़े मुद्दा है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में जाकर इस मुद्दों को लेके जाएंगे कि 5 साल में भारतीय कांग्रेस सरकार ने एक भी विकास नहीं किया है, क्योंकि इनको साथ छल और धोखा किया है। और जो घाटी के नीचे हैं जो बोधघाट परियोजना कि उस परियोजना को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत सारा विचार किया और उसमें जाकर परियोजना को रोकने का जो कांग्रेस वाले जो चालू किए थे, उससे उस घाटी के नीचे भी बहुत हमको फायदा मिलेगा। शक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्रि। शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है।
इस शक्ति से ही समूचा ब्रह्मांड संचालित होता है। शक्ति की आराधना के लिए 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये संपूर्ण विश्व शक्तिमय है। इन दिनों शहर भर में शारदीय नवरात्रि की धूम है। श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी के उपासक देवी माँ की आराधना कर रहे हैं। जगह जगह चौक चौराहों में भव्य पंडालों में विराजित माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। गंगा मुंडा स्थित भैरमगुड़ी दुर्गा समिति द्वारा भी पिछले 25 वर्षों से दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। पश्चिमी और अष्टमी के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। गंगा मुंडा भैरमगुड़ी दुर्गा समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव ने हमें बताया। यहाँ पे हमारे यहाँ हर साल 25वां वर्ष से माता जी का स्थापना किया जा रहा है भैरमगुड़ी समिति द्वारा, और जिससे कि हमने सभी के सहयोग से मोहल्ले वाले का, यहाँ के जो माताएं बहनें सभी सुबह शाम यहाँ पे आरती के लिए आते हैं और अपना उपस्थिति देते हैं, जिससे हमें आगे की भी रखने में और अच्छा लगता है। और जिससे कि अपन ये देख सकते हैं कि कुछ जैसे समस्या आता है, जैसे कि अभी बोला जा रहा था कि नगर निगम से कि पंडाल को किनारे करिए। हमारा तो वैसे पंडाल अंदर ही था, और जैसे रोड लाइट को थोड़ा किनारे करिए, ये सब थोड़ा समस्या आ रहा था। जिससे बाद में हमने आयुक्त को जाके बोला कि हम लोग हर साल रखते हैं, जिससे कि परेशानी नहीं होती। उन्होंने फिर बोला कि सब चीज़ ठीक है। सेवा में मजे झूम उठते हैं, ऐसे झूम उठते हैं कि हमको कुछ समझ नहीं आता है कि सेवा ही करते रहो, सेवा ही करते रहो। अभी माँ पंचमी से आएंगे, झूला झूली कल से तैयार होने वाला है। कार्यक्रम है, पूरा बड़ा कार्यक्रम है, 9 दिन आएंगे पूरा। कितने सालों से रख रहे हैं माई जी को आप लोग? 25 वर्ष हो गया। जी। कुछ समस्याएं आती हैं आप लोगों की? नहीं आती, आज तक कुछ नहीं हुआ। आज तक जब से हम लोग कर रहे हैं आज तक घटना कुछ नहीं घटा है। जी जी। हम जब तक हैं कुछ घटना घटेगा भी नहीं। पीछे बाबा भैरम भी है, गाँव का गुड़ी है, माटी गचमुंदिया है, भैरम बाबा के नाम से ही समिति बना हुआ। और कोई रोक टोक नहीं होता है इसमें, कोई बड़े नहीं है, छोटे में हम छोटे में भाई में। और उधर पीछे चबूतरा बन गया, माई जी का शेड बन गया, बढ़िया 1 नंबर शेड बन गया। अगले साल हम आने वाले साल में और धूमधाम से करेंगे। शहर के जगह जगह पंडाल सजाया गया है। सुसज्जित पंडाल में विराजमान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ देवी भक्तों द्वारा की जा रही है। गीदम नाका स्थित जय भारत माता दुर्गा उत्सव समिति द्वारा भी पिछले 22 वर्षों से पंडाल स्थापित कर माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। समिति द्वारा गरबे के आयोजन के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही पैदल यात्रियों को भी सेवा की जाती है, जिसमें पूरे वार्ड वासियों के सहयोग होने की बात कही गई है। विगत 22 वर्षों से हम ये पूजा अर्चना माता जी की कर रहे हैं, और हमारे जो साथी हैं हमारे साथ में जो हैं उनके सहयोग और मोहल्ले के सहयोग से और कुछ नामी व्यक्ति हैं जिनके सहयोग से हम यह कार्यक्रम को करने में सफल हो रहे हैं। नवरात्रि के समय विगत हम लोग 22 वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और समय समय पर यहाँ गरबा वगैरह भी कार्यक्रम करवाए थे। और उसके पश्चात अगर जैसे भंडारा वगैरह जो कार्यक्रम वो करते हैं, क्योंकि पदयात्री जो होते हैं इसी रास्ते से गुजरते हैं, हमारे पदयात्रियों के, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था यहाँ पर करते हैं। मोहल्ले वाले की पूर्ण सहयोग होती है, उसी के तारतम्य में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। यहाँ पर क्योंकि मंडप जो स्थायी मंडप है, और यहाँ पर भगवान शंकर की लिंग स्थापित है, यहाँ पर प्रातः काल में और संध्या काल में पूजा अर्चना होती है। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल जगदलपुर विधानसभा सीट का आज हुआ फैसला। पूर्व महापौर जतिन जायसवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जतिन जायसवाल समर्थकों में बड़ी खुशी की लहर। रणनीति तो हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे विधायक श्री रेचल जैन जी बनाएंगे जी, और कांग्रेस की परिपाटी के द्वारा ही बनाई जाएगी। रणनीति तो हम करेंगे। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं जी, कांग्रेस पार्टी उत्साहित है, और कांग्रेस पार्टी ही इस चुनाव को जीतेगी जी। आज कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के लिए हमारे लाडले भाई जतिन जायसवाल जी को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हाईकमान के इस निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं, और 5 साल कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं विधायक के रूप में कार्य करता रहा। कार्यकर्ता जनता
कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, गठबंधन को चेहरा बनाया गया है। जितना काम इन 5 सालों में हमने बनाया, संबंध कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील मोदी के बने हैं, इनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को पिछला चुनाव जो हमने 27,440 वोट से जीता था भारतीय जनता पार्टी, इस चुनाव को 40,000 वोट से जीता। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।